नमस्कार दोस्तों। चलो शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो आएँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। यह कौन थे? एसपी बालासुब्रमण्यम एक महान गायक थे। ठीक है, एक महान गायक थे भारत के। ये चेन्नई से हैं, तमिलनाडु से है और इन्होंने लगभग 16 लैंग्वेज में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए। यही समझ सकते हैं आप कि कितने महान जो थे संगीतकार थे भारत के। ठीक है, तो याद रखिएगा एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया। ये क्या थे? प्रख्यात गायक थे। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? इटालियन ओपन टेनिस की बात कर रहे हैं। मेंस सिंगल ये जीता है जोकोविच ने। ये जोकोविच कहाँ के? ये सर्बिया के हैं। सर्बिया अभी अभी न्यूज़ में क्यों था? सर्बिया अभी अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक देश है कोसोवो। ये कोसोवो सर्बिया से अलग होकर बना था और इन दोनों के बीच में कई सारे मतभेद थे। उनको डोनाल्ड ट्रंप ने सुलझा दिया उन मतभेदों को। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए नॉमिनेशन मिला है। ठीक है, नॉर्वे की संसद द्वारा। इसलिए कोसोवो और सर्बिया न्यूज़ में थे। तो उसी सर्बिया के खिलाड़ी हैं ये नोवाक जोकोविच। वर्ल्ड नंबर 1 है अभी रैंकिंग में। ये अभी अभी यूएस ओपन से बाहर हो गए थे क्योंकि इन्होंने इनका व्यवहार ठीक नहीं दिखाया था, तो ये वहाँ से बाहर हो गए थे। यूएस ओपन किसने जीता है इस बार टेनिस का? इटालियन ओपन तो आप याद रखेंगे जोकोविच ने जीता है। यूएस ओपन जीता है इस बार डोमिनिक थीम। देख रहे हैं चौथा ऑप्शन साहब? ये इन्होंने कहाँ के थे? ये थे ऑस्ट्रिया के। ठीक है, और वुमेन सिंगल में किसने जीता है? वुमेन में जीता है नाओमी ओसाका। ये कहाँ की? ये जापान की है। ठीक है, और इस साल का जो शुरुआत का 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं उनमें जो शुरुआत का होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के शुरू में, वो भी जोकोविच ने ही जीता था। तो ठीक है, जोकोविच ने ही जीता इटालियन सिंगल और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। मोहम्मद हुसैन रोबेल किस देश के प्रधानमंत्री बने? मोहम्मद हुसैन रोबेल प्रधानमंत्री बने सोमालिया के। सोमालिया की राजधानी है मोगादिशु। सोमालिया की जो लोकेशन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जानते हैं ये इधर यूएई वगैरह ईरान वगैरह है और इधर ऐसे करके ये मैप है अफ्रीका। तो अफ्रीका में जो ये अफ्रीका का जो जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उस पे जो ये लास्ट में जो कंट्री जो बसा है वो है सोमालिया। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तट पर कौन सा देश बसा है, तो वो है सोमालिया। ठीक है, साइड में इसके केन्या भी है, सूडान भी है। ठीक है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जस्ट साइड में थोड़ी दूर समुद्र में एक द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर। ठीक है, तो मेडागास्कर के पास अफ्रीका के तट पर सोमालिया देश है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जगह पे। ठीक है, तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु मैंने बता ही दिया। इसकी करेंसी है सोमालिया शिलिंग। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एजर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? एजर आप जानते हैं लैपटॉप पीसी कंपनी वगैरह बनाती है, ये मतलब ये सब प्रोडक्ट बनाती है। एसर आपने देखा होगा, ऐसा लिखा रहता है एसर, ACER। ठीक है, तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सोनू सूद। ठीक है, कोरोना में काफ़ी न्यूज़ में है सोनू सूद, तो सोनू सूद को बनाया। एसर जो कंपनी है यह है ताइवान की, जो चाइना के साइड में जो कंट्री है ताइवान, वहाँ की एसर कंपनी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रांड एम्बेसडर से बात आई है तो आयुष्मान खुराना बजाज एलियंस और स्मृति मंदाना और भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर्स बॉट, ठीक है, इन सब का बनाया है। अगला क्वेश्चन है, यूएन कौन से देश के साथ मिलकर ग्लोबल क्लाइमेट समिट 2020 की मेज़बानी करेगा? ग्लोबल क्लाइमेट समिट इसकी मेज़बानी करेगा यूएन यूके के साथ मिलके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूके के साथ मिलके कर रहा है। यूके के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस
बोरिस जॉनसन। यूके की राजधानी क्या है? यूके की राजधानी है लंदन। ठीक है, तो यूएन के साथ मिलकर कर रहा है। यूएन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूएन के जो महासचिव है वो है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस बैंक ने संपर्क रहित डेबिट कार्ड की सुविधा SEP पे लॉन्च की है? इसमें बेसिकली आपको डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, वैसे ही आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये किया है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक ने करी है SEP पे की शुरुआत। SEP पे की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना? मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन योजना ये शुरू की है असम सरकार ने। असम ने अभी एक और स्कीम शुरू की थी जिसका नाम था अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना ये किसके लिए थी? ये महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने ये योजना चलाई थी। और अब इन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना चलाई है असम सरकार ने। ये योजना में क्या है? इस योजना में बेसिकली कुछ नहीं होगा, जो ग्रामों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए जो गांव है, गांव में लोगों को लाइट मोटर व्हीकल प्रदान करेंगे ये। ठीक है, लाइट मोटर व्हीकल प्रदान करेंगे और रोजगार बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इस योजना का टारगेट है। तो याद रखिएगा, ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना शुरू की इसने की है असम ने। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। यहाँ के मुख्यमंत्री है यहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। ठीक है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ये योजना का नाम है मोक्ष कलश योजना। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना शुरू की है? तो मोक्ष कलश योजना शुरू की है राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने, जहाँ के CM है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। अब ये मोक्ष कलश योजना क्या है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आज से 2 महीने बाद अगर ये क्वेश्चन पूछा कि मोक्ष कलश योजना किस सरकार ने शुरू की है, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने रिवाइज नहीं किया तो आप ये क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी कॉपी में एक अलग से चार्ट बनाइए, उसमें सारी योजनाएं लिखिए और योजनाएं लिख के उनके आगे योजना और आगे राज्य का नाम लिखिए। इससे बहुत क्लियरिटी आएगी। और प्रधानमंत्री की जितनी सारी योजना आती है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना थी, उसमें जो 2,000 रुपये पर किस्त आते थे, अब हमारे जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री किसान योजना शुरू की है, तो 4,000 वो भी डालेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश के किसानों को 10,000 साल में मिलेंगे एक किसान को। ठीक है, तो ये योजना में क्लियरिटी होना काफ़ी अच्छी बात है। तो मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। और अभी राजस्थान सरकार ने 1-2 स्कीम और लॉन्च की थी। एक स्कीम लॉन्च की थी तारबंदी योजना। एक युवा संबल योजना भी राजस्थान सरकार ने शुरू की थी। तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कीजिए अगर हमारे वीडियो में बेहतर क्वालिटी है तो। और भी कई सारे वीडियो हम बनाते हैं एजुकेशन, मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। GK और मैथ और हिंदी के काफ़ी बेहतरीन वीडियो हमारे टीचर्स लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फिर, बाय बाय।